भगवान बुद्ध की जय हो, धम्म की जय हो, संघ की जय हो। हम आपको त्रिपिटक सुना रहे हैं, जिसमें से हम सुत्त पिटक का दीघ निकाय मध्यम निकाय समाप्त कर चुके हैं। हमने प्रारंभ किया है संयुक्त निकाय, उसका दूसरा भाग है, जिसका नंदन वर्ग का पहला सुत्त नंदन सुत्त आपके सामने उपस्थित है। आप सभी अगर यह एक बार में संपूर्ण वीडियो नहीं सुन पाते हैं तो आपसे विनती है, इसको टुकड़ों में सुनिए, लेकिन सुनिए जरूर, क्योंकि बुद्धिस्ट कह देने से कोई भी व्यक्ति बुद्धिस्ट नहीं हो जाता है। जब तक आप अपने स्वयं के ग्रंथ, शास्त्र, धर्म के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप बुद्धिस्ट नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिपिटक का संयुक्त निकाय, उसका दूसरा वर्ग, इसे नंदन वर्ग के नाम से जाना जाता है। नंदन सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन आराप में विहार करते थे। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं भदंत कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं, बहुत पहले 33 लोक का कोई देवता नंदन वन में अप्सराओं से हिल मिलकर दिव्य 5 काम गुणों का भोग विलास करते हुए उस समय वह गया था। बोला, वे सुख नहीं जान सकते हैं जिनने नंदन को नहीं देखा, त्रिदश लोक के यशस्वी देवताओं के आवास को। भिक्षुओं उसके कहने पर किसी दूसरे देवता ने उसकी बात में लगाकर यह बात कथा कही, मूर्ख, तुम नहीं जानते, जैसे अरहंत लोग बताते हैं, सभी संस्कार अनित्य हैं, उत्पन्न होना और लय हो जाना उनका स्वभाव है, पैदा होकर वे गुजर जाते हैं, उनका बिल्कुल शांत हो जाना ही परम पद है, परम पद है। नंदन सुत चिंता रहित वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, पुत्रों वाला पुत्रों से आनंद करता है, वैसे ही गौवों वाला गौवों से आनंद करता है। सांसारिक वस्तुओं से ही मनुष्य को आराम होता है, जैसे कोई वस्तु नहीं उसे आनंद भी नहीं। भगवान पुत्रों वाला पुत्रों की चिंता में रहता है, वैसे ही गौवों वाला गौवों की चिंता में रहता है। सांसारिक वस्तुओं से ही मनुष्य को चिंता होती है, जैसे कोई वस्तु नहीं उसे चिंता भी नहीं। भगवान बुद्ध कहना चाहते हैं कि मनुष्य जिन चीज़ों को भोगता है उन्हीं की चिंता करता है। यदि व्यक्ति अपना भोग विलास छोड़ दे तो वह सांसारिक चिंता से भी मुक्त हो जाता है। नाथी पुत्र समसुत, आपने ऐसा कोई प्यारा नहीं। वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, पुत्र के ऐसा कुछ प्यारा नहीं, गौवों के ऐसा कुछ धन नहीं, और सूर्य के ऐसा कोई प्रकाश नहीं, और समुद्र सबसे महान जल राशि है। भगवान ने उसको उत्तर दिया, अपने के ऐसा कुछ प्यारा नहीं, और धान्य के ऐसा कुछ धन नहीं, और प्रज्ञा के ऐसा कोई प्रकाश नहीं, और वृष्टि सबसे महान जल राशि है। खत्ती शुद्ध बुद्ध श्रेष्ठ है, मनुष्यों में क्षत्रिय श्रेष्ठ है, चौपायों में बलिवर्द और भार्यों में कुमारी श्रेष्ठ है, और पुत्रों में वह जो जेठा है। आकार मनुष्यों में जो व्यक्ति लड़ सकता है, अपने लिए जुझारू है, जो अपने लक्ष्य के लिए अडिग है, वह श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान कहते हैं, संबुद्ध मनुष्यों में श्रेष्ठ है, अच्छी तरह सिखाया गया जानवर चौपायों में, और सेवा करने वाली भार्यों में श्रेष्ठ है, और पुत्रों में वह जो कहना माने। पुत्र वही श्रेष्ठ है जो अपने पिता, अपने बुजुर्गों का कहना माने। भगवान बुद्ध की वाणी है, संतिकाय सुत शांति से आनंद, दोपहरिया के समय पक्षियों के बैठे रहने पर सारा जंगल छाँव छाँव करता है, उससे मुझे बड़ा डर लगता है। दोपहरिया के समय पक्षियों के बैठ रहने पर सारा जंगल झाँव झाँव करता है, उससे मुझे बड़ा आनंद होता है। अर्थात सामान्य जनमानस यह समझता है कि जब तक कलह विग्रह हो रही है
तब तक ही जीवन में उतार चढ़ाव है, तभी तक आनंद है। लेकिन संबुद्ध पुरुष ऐसे नहीं सोचते। वह सोचते हैं जब एकांतवास हो, व्यक्ति शांत भाव से एकांत को प्राप्त हो, तभी आनंद है। निदान तंदि सूत्र, निद्रा और तंद्रा का त्याग सामान्य जनमानस की धारणा है। निद्रा तंद्रा जमाई लेना, जो नहीं लगाना भोजन के बाद नशा सा आ जाना, इनसे संसार के जीवों को आर्य मार्ग का साक्षात्कार नहीं होता। भगवान बोलते हैं निद्रा तंद्रा जमाई लेना, जो नहीं लगना भोजन के बाद निशा सा आ जाना, उत्साह पूर्वक इन्हें दबा देने से आर्य मार्ग शुद्ध हो जाता है। अर्थात जो कि निद्रा तंद्रा जमाई लेते हैं, भोजन के बाद नशा सा आ जाता है, वह व्यक्ति जो उत्साहपूर्वक या जान करके कि यह निद्रा तंद्रा आलस्य है, उसको अपनी प्रज्ञा अपने विवेक से दबा देता है, वह आर्य मार्ग को शुद्ध हो जाता है और समृद्धि को प्राप्त करने पर बढ़ता है। कछुओं के समान रक्षा करना कठिन है, सहना भी बड़ा कठिन है। जो मूर्ख हैं उससे श्रमण भाव का पालन भी, यहाँ बाधाएं बहुत हैं, जहाँ मूर्ख लोग हार जाते हैं। भगवान बोलते हैं कितने दिनों तक श्रमण भाव को पालें, यदि अपने चित्त को वश में नहीं ला सकता, पद पद में फिसल जाएगा। इच्छाओं के अधीन रहने वाला कछुआ जैसे अंगों को अपनी खोपड़ी में, वैसे ही भिक्षु अपने ही मन के चित्त को समेटे। स्वतंत्र किसी को कष्ट न देते हुए शांत हो गया, किसी की भी निंदा नहीं करता है। भगवान कहते हैं कोई भी श्रमण भाव कब तक पाला जा सकता है? अगर किसी भी व्यक्ति का चित्त उसके वश में नहीं है तो वह अपने भाव को नहीं संभाल सकता, बार बार फिसल जाएगा इच्छाओं के अधीन रहने वाला। जैसे कि एक कछुआ अपने सारे अंगों को एक कवच में ढक लेता है, वैसे ही भिक्षु अपने चित्त को समेट कर ढक लें और स्वतंत्रता पूर्ण किसी को कष्ट न देते हुए शांत हो जाएं। वह व्यक्ति जो शांत हो गया है, किसी से निंदा नहीं करता, वही व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त होने योग्य है। हे सुत्तु, पाप से लजाना, संसार में बहुत कम ऐसे पुरुष हैं जो पाप कर्म करने से लजाते हैं। वे निंदा से वैसे ही चौंके रहते हैं जैसे सिखाया हुआ घोड़ा चाबुक से। भगवान बुद्ध कहते हैं संसार में बहुत कम ऐसे पुरुष हैं जो पाप करने में लज्जा करते हैं, शर्म करते हैं। निंदा से वह वैसे ही चौंके रहते हैं जैसे सिखाया हुआ घोड़ा चाबुक से, उसको चाबुक की आहट सुनते ही वह मुड़ जाता है। घोड़े से भी पाप करने से जो लजाते हैं, थोड़े से भी पाप करने से जो लजाते हैं और सदा स्मृतिवान होकर विचरण करते हैं, वे दुखों का अंत पाकर विषम स्थान में भी सम आचरण करते हैं। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति थोड़े से भी पाप करने में से लजाते हैं, सदा स्मृतिमान होकर विचरण करते हैं, सदा एकांत भाव जगाते हैं, जो उनके चारों तरफ क्या घटित हो रहा है उसको समझते हैं, उसको देखते हैं, वह दुखों का अंत हो करके भी, दुखों का अंत पा करके भी, चाहे कितना भी दुख हो जाए, विषम स्थान में भी उनका आचरण हमेशा शुद्ध ही रहता है। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति बुरा होता है, परिस्थितियां बुरी नहीं होती। अगर अच्छा व्यक्ति है तो वह विषम से विषम परिस्थितियों में भी अच्छा आचरण करेगा। कुटिसुत्त झोपड़ी को भी त्याग दे। क्या आपको कोई झोपड़ी नहीं? क्या आपको कोई घोंसला नहीं? क्या आपके कोई संतान बाल बच्चे नहीं? क्या बंधन से छूटे हुए हैं आप? भगवान बोलते हैं नहीं, मुझे कोई झोपड़ी नहीं, मुझे कोई घोंसला नहीं, मुझे कोई बाल बच्चे नहीं। हाँ, मैं बंधन से छूटा हुआ हूँ।
यहाँ झोपड़ी का मतलब है घर से, घोंसला का मतलब है उन सगे संबंधियों से जहाँ आप समूढ़ वासना में फंसते हैं, इस माया जाल में रच जाते हैं। बाल बच्चे, संतान व माया जाल जहाँ आप फंस जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं इन सभी बंधनों से छूटा हुआ हूँ। न मेरा कोई अपना है, न कोई पराया है। न मैं किसी का अपना हूँ, न मैं किसी का पराया हूँ। न कोई मुझे अपना मानता है, न मैं किसी और को अपना मानता हूँ। न कोई मुझे से ये कहता है कि आप मेरे नहीं हैं, न मैं किसी से कहता हूँ कि आप मेरे नहीं हैं। मैं भी सबका हूँ और सब भी मेरे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं इन सब बंधनों से मुक्त हूँ। देवता बोलते हैं, आपकी झोपड़ी में मैं किसे कहता हूँ, आपका घोंसला मैं किसे कहता हूँ, आपकी संतान मैं किसे कहता हूँ, आपका बंधन मैं किसे कहता हूँ। अर्थात देवता पूछता है, आप झोपड़ी में नहीं हैं, घोंसला में नहीं है, संतान नहीं है, बंधन नहीं है, तो आप मैं किसे कहते हैं। भगवान बोलते हैं, अरे माता को मान कर तुम झोपड़ी कहते हो, और भार्या को मान कर घोंसला कहते हो, पुत्रों को मान कर तुम संतान कहते हो, और तृष्णा को मान कर तुम बंधन कहते हो। अर्थात पहला जो झोपड़ी है, जो घर है, वो माता से प्रारंभ होता है। आप एक झोपड़ी में जन्मते हैं और पत्नी से घोंसला, एक नया घर का जन्म होता है और संतान पुत्र है, और आपका लालच, आपकी तृष्णा ही बंधन है। देवता ठीक है, आपको कोई झोपड़ी नहीं, ठीक है आपको कोई घोंसला नहीं, और ठीक है आपको कोई संतान नहीं, ठीक है आप बंधन से सच मुक्त हैं। बोलो भगवान की जय हो, भगवान गौतम बुद्ध की जय हो, धम्म की जय हो, संघ की जय हो। समधि सूत काल अज्ञात है, काम भोगों का त्याग है। देवता बोलते हैं, ऐसे मैंने सुना है, एक समय भगवान राजगृह के तपोधराम में विहार कर रहे थे। तब आयुष्मान समृद्धि रात के भिनसारे उठकर गात धोने के लिए जहाँ तपोदा गर्मकुंड है वहाँ गए। तपोदा में गात धो एक ही चीवर पहने हुए बाहर खड़े गात सुखा रहे थे। तब कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे तपोदा को चमकाते हुए जहाँ आयुष्मान समृद्धि थे वहाँ आया। आकर आकाश में खड़ा हो गया, गाथा बोला, भिक्षु बिना भोग किए आप भिक्षाटन करते हैं, भोग करके आप भिक्षाटन नहीं करते। भिक्षु जी, भोग करके आप भिक्षाटन करें, काल को ऐसे ही मत गंवावें। समृद्धि बोलते हैं, अरे काल को मैं नहीं जानता, काल तो अज्ञात है, इसका पता नहीं, इसी से बिना भोग के लिए भिक्षा करता हूँ, मेरा समय नहीं खो रहा है। तब उस देवता ने पृथ्वी पर उतरकर आयुष्मान समृद्धि को कहा, भिक्षु जी आपने बड़ी छोटी अवस्था में प्रवज्ञा ले ली है, आपको तो अभी कुमारा अवस्था ही है, आपके केस काले हैं, इस पर चढ़ती उम्र में अपने संसार के कामों का स्वाद तक नहीं लिया है। भिक्षु जी आप अभी लोक की ऐश आराम करें, सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होने वाले के पीछे मत दौड़े। नहीं आबुस, मैं सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होने वाले के पीछे नहीं दौड़ता हूँ। आबुस, मैं तो उल्टे मुद्दत में होने वाले बात को छोड़ सामने की बात के फेर में लगा हूँ। भगवान ने तो कहा है, सांसारिक काम भोग मुद्दत की चीज है, उनके फेर में पड़ने से बड़ा दुख उठाना पड़ता है, बड़े परेशानी होती है, उनमें बड़े ऐब हैं, और यह धर्म देखते ही देखते फल देने वाला है। सांसारिक बिना किसी देर के जो चाहे इस धर्म को अजमा सकता है, या धर्म परम पद तक ले जाने वाला है। विज्ञ लोग अर्थात बुद्धिमान लोग इस धर्म को अपने आप ही अनुभव करते हैं। भिक्षु जी, भगवान ने सांसारिक कामभोगों को मुद्दत की चीज कैसे बता दी, उनके फेर में पड़ने से कैसे बड़ा दुख उठाना पड़ता है, कैसे बड़ी परेशानी होती है, उनमें कैसे बड़े बड़े ऐब हैं। धर्म देखते ही देखते कैसे फल देता है, धर्म कैसे परम पद तक ले जाता है। विज्ञ लोग अर्थात बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, श्रमण लोग धर्म को अपने ही आप कैसे अनुभव करते हैं। आवोस,
मैं अभी नया तुरंत ही प्रवचित हुआ हूँ। इस धर्म विनय को मैं विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता। या भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध राजगृह के तपोदाराम में विहार कर रहे हैं, सो उनके पास जाकर इस बात को पूछें। जैसे भगवान बतावे वैसा ही समझें। भिक्षु जी, हम जैसों के लिए भगवान से मिलना आसान नहीं। दूसरे बड़े बड़े तेजस्वी देवता उन्हें घेरे खड़े रहते हैं। भिक्षु जी, यदि आप ही भगवान के पास जाकर इस बात को पूछें तो अलबत्ता मैं धर्म देशना सुनने के लिए आ सकता हूँ। आप बहुत अच्छा है, कह आयुष्मान समृद्धि ने उस देवता को उत्तर दिया। फिर जहाँ भगवान थे वहाँ जा अभिवादन कर उनसे एक और बैठ गए और बोले, एक और बैठ आयुष्मान समृद्धि भगवान से बोले, भंते मैं रात के भिन्न सारे उठकर गात धोने के लिए जहाँ तपोदा है वहाँ गया। तपोदा में गात धो एक ही चीवर पहने हुए बाहर खड़े खड़े गात सुखा रहा था। भंते तब कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे तपोदा को चमकाते हुए जहाँ मैं था वहाँ आया। आकर आकाश में खड़ा हो गया, बोला, भिक्षु बिना भोग किए आप भिक्षाटन करते हैं, भोग करके आप भिक्षाटन नहीं करते। भिक्षु जी, आप करके आप भोग करके आप भिक्षाटन करें, काल को ऐसे ही मत गंवाएं। भंते, उसका ऐसे कहने पर मैंने देवता को इस गाथा में उत्तर दिया, काल को मैं नहीं जानता, काल तो अज्ञात है, इसका पता नहीं, इसी से घिना भोग किए भिक्षा करता हूँ, मेरा समय नहीं खो रहा है। भंते, तब उस देवता ने पृथ्वी पर उतर कर मुझे कहा, भिक्षु जी, मैं अपनी दाढ़ी छोटी अवस्था में प्रवज्जा ले ली है, आपको तो अभी कुमारा अवस्था ही है, आपके केस अभी काले हैं, इस चढ़ती उम्र में आपने संसार के कामों का स्वाद तक नहीं लिया है। भिक्षु जी, आप अभी लोक के ऐश आराम करें, सामने के व्रत को छोड़कर मुद्दत में होने वाले के पीछे मत दौड़े। भंते, उसके ऐसा कहने पर मैंने यह उत्तर दिया, नहीं आउस, मैंने सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होने वाले के पीछे नहीं दौड़ता हूँ आउस, मैं तो उल्टे मुद्दत में होने वाले बात को छोड़ सामने की बात के फेर में लगा हूँ। भगवान ने तो कहा है, सांसारिक काम भोग मुद्दत की चीज़ है, उनके पीछे पड़ने से बड़ा दुख उठाना पड़ता है, बड़े परेशानी होती है, उनमें बड़े बड़े ऐब हैं, और यह धर्म देखते फल देने वाला है, बिना किसी देरी के जो चाहे इस धर्म को आजमा सकता है। यह धर्म परम पद तक ले जाने वाला है। विज्ञ लोग अर्थात विद्वान लोग इस धर्म को अपने आप ही अनुभव करते हैं। भंते, मेरे ऐसा कहने पर उस देवता ने कहा, जो अलबत्ता मैं धर्म देश न सुनने के लिए आ सकता हूँ। भंते, यदि उस देवता ने सच कहा तो यह अवश्य यहाँ कहीं पास में खड़ा होगा। इस पर उस देवता ने आयुष्मान समृद्धि को कहा, हाँ भिक्षुओं, मैं पहुँच गया हूँ। तब भगवान ने उस देवता को गाथा में कहा, अरे सभी जीवों को सभी जीव कहे न वाले संज्ञा भर के हैं, उनकी स्थिति कहे जाने भर में है, इस बात को बिना समझे लोक मृत्यु के अधीन हो जाते हैं, जो कहे भर को समझता है वह आत्मा की मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ता। उस क्षीणाश्रो भिक्षु को ऐसा कुछ रह नहीं जाता जिससे उस पर कोई दोष आरोपित किया जाए। यच्छ, यदि ऐसे किसी क्षीणाश्रो को जानते हो तो कहो। भंते, भगवान कोई संक्षेप से कहेगा का अर्थ मैं विस्तार पूर्वक नहीं समझता, यदि कृपा कर भगवान इस संक्षेप से कहे गए का अर्थ विस्तार पूर्वक बता दे तो मैं समझ सकूं। भगवान बोले, किसी के बराबर हूँ, किसी से ऊंचा हूँ अथवा नीचा हूँ, जो ऐसा मन में लाता है वह उसके कारण झगड़ सकता है। जो 3 प्रकार से अपने चित्त को स्थिर रखता है उसे बराबर या ऊंचा होने का ख्याल नहीं होता। यच्छ, यदि ऐसे किसी को जानते हो तो कहो। भंते, भगवान के संक्षेप से कहे गए इसका भी अर्थ मैं विस्तार पूर्वक नहीं समझता, यदि कृपा कर भगवान इस संक्षेप से कहे गए का अर्थ विस्तार पूर्वक बतावे तो मैं समझ सकूं। भगवान बोले,
जिसने राग द्वेष और मोह को छोड़ दिया है, जो फिर माता के गर्भ से में नहीं पड़ता, नाम रूप के प्रति होने वाली सारी तृष्णा को काट डाला है, उस कटे गांठ वाले दुख मुख तृष्णा रहित को खोजते रहने पर भी नहीं पाते। देवता लोग या मनुष्य इस लोक में या परलोक में, स्वर्ग में या सभी लोक में, यदि ऐसे किसी को जानते हो तो कहो। भंते भगवान के संक्षेप से कहे, इसका विस्तार पूर्वक तो मैं यो जानता हूँ। पाप नहीं करे वचन से या मन से या कुछ भी शरीर सारे संसार में, और स्मृतिवान हो संप्रज्ञ हो, कर्मों को छोड़ अनर्थ करने वाले दुख को ना बढ़ावें। भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध की जय हो। जय हो धम्म और संघ की जय हो। जय हो समस्त मनुष्य प्राणियों की जय हो। जय हो सारे संसार में पुण्य आत्माओं की।